हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। उन्होंने पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू माइटोसिस। नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से हमें पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है माइटोसिस के रिलेटेड। देखिए, अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ पेरेंट सेल इज फर्स्ट हाफ एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 डॉटर सेल। इन्होंने बोला है कि इफ समझो एक डीएनए में 20, एक सेल में 20 डीएनए है, ठीक है, फिर वो हाफ हो जाते हैं, उनका डिवीजन होता है इनटू हाफ, ठीक है। एक इसमें 10 जाते हैं और एक इसमें 10 जाते हैं। माइटोसिस का हमें पता है, ये स्टेटमेंट नहीं है। माइटोसिस क्या बोलता है? माइटोसिस बोलता है कि इन माइटोसिस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल एंड इज इक्वल्स टू दैट ऑफ पेरेंट सेल। बराबर, जो अमाउंट है डीएनए की वो डॉटर सेल में इक्वल रहती है जितनी की पेरेंट सेल में रहती है। जितनी पेरेंट सेल में डीएनए रहता है उतना ही न्यूक्लियर कंपोजिशन डॉटर सेल में रहता है। अमाउंट इज इक्वल। ये ऑप्शन फर्स्ट में अमाउंट इक्वल है क्या? नहीं, क्योंकि पेरेंट सेल में 20 डीएनए और डॉटर सेल में 10 डीएनए है। ये नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए इन पेरेंट सेल इज फर्स्ट डबल एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 डॉटर सेल। ये देखते हैं ये कैसे वर्कआउट होता है। अगर 20 डीएनए है, उनको उन्होंने पहले डबल किया। क्या किया? डबल किया। 40 हो गया। 40 में से 2 डॉटर सेल बने। एक को 20 गए, दूसरे को 20 गए। बराबर है। न्यूक्लियर जो कंपोजिशन है वो 20-20 दोनों में, डॉटर में भी 20 और पेरेंट में भी 20 है। ये हो सकता है। सीधे पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए इन पेरेंट इज फर्स्ट हाफ देन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 डॉटर सेल्स। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हाफ करके 2 में ही बांटते हैं तो 10 डीएनए आएगा। बराबर, अगर हाफ करके 4 में बांटते हैं तो बस 5 डीएनए ईच आएगा ना, राइट। 5 डीएनए ईच, 20 डीएनए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन पेरेंट इज फर्स्ट डबल देन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने डबल किया, 40 किया, और फिर उनको 4 में डिवाइड किया। 4 सेल्स में डिवाइड किया तो कितना आएगा? 10 ईच आएगा, 10 डीएनए ईच सेल। ये भी नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। अमाउंट ऑफ डीएनए in parent cell is first doubled then distributed into daughter cell. This question का आंसर है ऑप्शन बी। I hope you understand it well. All the best.